जोहार, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज 14 फरवरी है और आज का दिन दो कारणों से विशेष है। एक तरफ पूरी दुनिया में, विशेष करके यूरोप में और अमेरिका में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन अमेरिका और यूरोप के जितने भी प्रेमी हैं वो एक दूसरे को गुलाब भेंट करके अपने प्रेम का इजहार करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश में आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि 2019 14 फरवरी को जब सेना का एक काफिला जम्मू कश्मीर श्रीनगर की ओर जा रहा था तो पुलवामा के अवंतीपुरा में एक आतंकी हमला हुआ था। एक एसयूवी गाड़ी में आरडीएक्स भर करके हमारे सेना के काफिले से टकराया गया था और उस आतंकी आत्मघाती हमले में भारत के 40 लाल सेना के 40 जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे यहाँ का इतिहास है ब्लैक डे के रूप में। उसके बाद देश में काफी आक्रोश था और उस आक्रोश को देखते हुए 12 दिन के बाद भारत के सेना ने पाकिस्तान पर जाकर के हमला किया था और 40 का बदला 400 से अधिक आतंकियों को मार करके लिया था और उसके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसका गूंज पूरी दुनिया में एक बदले हुए भारत के रूप में दिखाई दिया था। और इस तरह से आज का ब्लैक डे का बदला 26 तारीख को पाकिस्तान से लिया गया था। ये आप सभी को पता होगा। तो एक तरफ दुनिया में वैलेंटाइन डे है और हमारे देश में विशेष करके ब्लैक डे है। हम सभी का ये कर्तव्य बन जाता है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले वो जवान जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार की कामना के लिए और उन जवानों के हम सभी जिस तरह से दुनिया में एक फूल वैलेंटाइन अपने प्रेमी को देते हैं वैलेंटाइन डे के रूप में, उसी तरह से हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें अपने विचारों से, अपने कामनाओं से, अपने श्रद्धा युक्त बातों से, अपने देश के उन सभी सेना के जवानों का जो हमारे लिए रात दिन जाग करके बॉर्डर पे हजारों लाखों की संख्या में आज सुरक्षा में खड़े हैं, और उनके परिवार वालों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे लिए अपने बच्चे को सेना में दिए हुए हैं। साथियों, हम में से भी कितने परिवार के ऐसे लोग हैं जो आज सेना में हैं। मेरे परिवार का भी एक सदस्य पुलवामा हमले में उसी अवंतीपुरा में पोस्टिंग था, जो कॉन्वॉय जा रहा था सेना का, उसके निगरानी में वो भी वहां पे ड्यूटी में थे। आज भी वो सेना में है और अपनी सेवा को दे रहे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं उन सभी सैनिकों को जो हमारी रक्षा में खड़ा है और हमारे लिए 24 घंटे अपने परिवार से दूर रह करके देश को चैन की नींद सुलाने के लिए रात भर और दिन में भी जागते रहते हैं। तो मुझे किसी भी प्रकार से वैलेंटाइन डे से परहेज नहीं है, लेकिन वैलेंटाइन डे भी कहीं ना कहीं परिवार के संरक्षण में होना चाहिए, ना कि परिवार से छुप करके होना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से एक आतंकी पुलवामा हमला को अंजाम दिया, उसी तरह से कई ऐसे आतंकी हैं जो आज के दिन का अवसर उठा करके हमारे विशेष करके नवयुवतियों को अपने जाल में फंसा करके उनका शिकार कर रहे हैं और बाद में वो जो है उनको कई प्रकार के प्रताड़ना सहना पड़ता है और अंततः कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनका जीवन भी त्यागना पड़ता है। तो हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सोसाइटी में एक विशेष निगरानी की आवश्यकता है। प्रशासन तो अपनी ओर से काम करती ही है, लेकिन हम सभी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और इस तरह के जो भी आसपास के घटनाएं होती है उसमें पैनी निगाह रख करके इसको सुरक्षित रखना है। क्योंकि जो बाल अवस्था की बच्चियां होती है वो इतना डीप तक उनको नॉलेज नहीं होता है कि किस प्रकार से उनके साथ षड्यंत्र रचा जाए। तो सावधान रहने की जरूरत है उनके माता पिता को विशेष करके, और अपने बच्चों को आज का ब्लैक डे के बारे में जरूर बताना चाहिए, जिससे वो प्रेरणा लें और अपने देश के जवानों के प्रति समर्पित रहें। मेरा ये वीडियो उन सभी 40 शहीदों को समर्पित है और साथ ही साथ वो हजारों सेना, लाखों सेना जो शहीद हुए हैं और विशेष करके जो अभी भी सेना में है उनको समर्पित है कि जिस प्रकार से वो हमारे लिए अपने परिवार को त्याग करके हमारे लिए सुरक्षा में खड़े हैं, तो हम सभी को भी उनकी चिंता है। मैं उन सभी सेना में सहयोग कर रहे सैनिकों का आभार व्यक्त करता हूं, उनके सम्मान में सैल्यूट करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता हो निश्चित रूप से अपने विचार मुझे बताएं। इससे ठीक
12 दिन के बाद जब हमारे लिए गर्व का दिन था, जब हमने ब्लैक डे पुलवामा हमला का बदला विंग कमांडर अभिनंदन के नेतृत्व में पाकिस्तान से लिया था, उसका भी एक विश्लेषण बना करके मैं कोशिश करूंगा आप सभी को दिखाऊं, लाऊं। आप सभी को मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।